अब देखिए आपकी जो प्रश्नवाली 11.1 है कक्षा 10वीं की गणित की, उसका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करेंगे। बेसिक समझाऊंगा, पहले समझना है आपको, तो सीधी सी बात है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, एक कार के दो वाइपर हैं, ध्यान से सुनना। एक कार में कितने वाइपर है? दो वाइपर है। जैसे आपकी ने कार देखी नहीं, उन कारों में कितने वाइपर होंगे? दो वाइपर होंगे, ऐसे जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। जैसे अब ये वाइपर है। अब दोनों यदि जाएंगे ना, इस तरह से रहेंगे, इस तरह से। ये थोड़ा छोटा कर देते, एक को ढक्कन ले लेते, एक का अपन छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो ये कार में दो वाइपर हो गए। अब यदि ये वाइपर इस तरह से घूमते अपने, ये वाइपर वो आगे पानी नहीं गिरे तो साफ करे, जिनको कहते हैं, तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। देखो अब नहीं काटेंगे तो एक सामने वाला चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, ये ऐसा रखा है और ये ऐसा बना रहा है ये, तो एक त्रिज्यखंड इसने बनाया। देखो गौर से, एक वाइपर सामने वाला ऐसा पड़ा हुआ है, तो ये जाएगा ऐसे यहाँ तक। देखो गौर से, दो त्रिज्यखंड बने नहीं बने? तो एक तो ये, ये तो दो त्रिज्यखंड बन गए बस। तो जो यदि प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 है और 115 डिग्री के कोण पे वो घूम के साफ कर सकती हैं। पत्तियों के प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा वो ज्ञात करिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। देखो यहाँ पर देखना है, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है। हो गया क्वेश्चन, थीटा बराबरी पे 115, आर बराबरी 25 हो गया है। पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबरी पे दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना, तो इसलिए 2 गुणित पाई आर स्क्वायर थीटा बराबरी पे 360। देखिए त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दे, इंटू आगे 2 का गुना कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही 2 का गुना करोगे आगे, तो ये इस तरह से काटा पीटी कर देना, मान रख देना। समय बचाने के लिए अपन कर रहे हैं अब, ये है ना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे अच्छे से, कोई भी डाउट रहना तो बता देना, फिर भी बेधड़क करके देखना खुद स्वयं। चलिए अगला जो है ना 12वां, वो क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। जहाजों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है। उस समुद्र के उस भाग को का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी जा सके। जैसे एक चट्टानों के बीच में एक लाइट हाउस है ये, और ये प्रकाश फैलाएगा, इस तरह से इसका प्रकाश जाएगा ये समुद्र की सतह तक, ठीक है। ये तो एक त्रिज्यखंड ही ये भी बनाएगा। तो सिंपल सा है, ये भी त्रिज्यखंड वाला ही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल है ना 10, 11, 12 पर है, बहुत सिंपल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्या बोल रहा है वो, उसे देख लेते हैं। एक गोल मेजपोश में 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया भी गया है। मेजपोश की लंबाई मेजपोश की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो जैसा हम इसको देखेंगे तो 6 डिजाइन बनेंगे यहाँ से वृत्त के केंद्र से, और कितने हैं ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है मेजपोश की। तो एक वृत्त है ये, देखो गौर से आप, और इस वृत्त में अपन एक त्रिज्या हो गई है, दूसरी त्रिज्या ये हो गई, तीसरी त्रिज्या ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये, छठी ये है। कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं बताओ आप पहले तो। एक तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है। अब इस त्रिज्यखंड में कौन है पुता हुआ सामान जो रंग बिरंगा, तो ये वृत्तखंड है। कितना वृत्तखंड? अब ये डिजाइन बनाना है, भीतर का आइटम थोड़ी बना है डिजाइन, और डिजाइन को हम कहेंगे वृत्तखंड। तो कितने वृत्तखंड बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 6 वृत्तखंड बन रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। त्रिज्या कितनी है? 28 है और 6 समान डिजाइन बन रहे हैं, यानी कि पूरा वृत्त 360 का रहेगा, उसमें अपन 6 का भाग दे देंगे। यहाँ पर देखो, चूंकि एक गोल
मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, इसलिए थीटा का मान तो पूरे वृत्त का होता 360 बटे में 6 बने हुए, तो 6 का भाग दे दो, 4 बनते तो 4 का भाग दे देते, तो आंसर आ गया अपना 60 डिग्री। और त्रिज्या उसने दी हुई है 28 सेंटीमीटर, ये सवाल में ही। अब बस डिजाइन का क्षेत्रफल यानी कितने वृत्तखंड बनाने हैं, 6। बस तो वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये अपने सीख लिया, ये 3 करने 3 बटा तो काटा पीटी कर कहने की, आखिरी में जब डिब्बे के अंदर का सुधार हो जाए, जब अंत में आके बाहर 6 का गुना कर देना। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से मेहनत करना है आप। तो थोड़ा छोटा कर दूं ताकि नोट से एक बार और ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हो तो कोई बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये प्रश्नानुसार हो गया इतना, इसके बाद में ये है। आखिरी में आपका अंतिम सवाल बचा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। त्रिज्या r वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से देखो, हमारा जो अब मान है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है, लेकिन यहाँ पर 360 वाला ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये मान तो गलत हो गया, सही है। इसके बाद में यहाँ पर ये 2 मान देखो, इनमें 360 है ही नहीं। अब रहा ये, तो हम यदि ऊपर भी 2 का गुना करें, नीचे भी 2 का गुना करें, तो ये बन जाएगा आपका, देखो गौर से, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया, नहीं बना। और पी नीचे आगे या पीछे किधर लिख दो, थीटा 360 में 2 का गुना होगा 720, यानी सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। जबकि उत्तर माला में जो इसका आंसर दिया हुआ है ना, वो डी दिया है, वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये आर नहीं आर स्क्वायर वाला आएगा, है ना। तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट ध्यान देना है, ये डी दिया है इसमें, ये गलत है ना, गलत गलत में प्रिंट है, सी वाला ऑप्शन आपको एकदम राइट रहेगा। कर लोगे भैया आराम से। तो ये मैंने